बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फिराज बख्ती है कि इस वक्त हम अल्लाह के वलियों का दीदार कर रहे हैं। आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत सरमाया मिल्लत इस्लामिया हज़रत मुर्शद गिरामी क़िबला पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब मत्ताअल्लाहु बितूल हयातिही बदर मिल्लत मुर्शद करीम हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद बदर आलम जान साहब मद्दज़िल्लुल आली हज़रत अल्लामा फ़ाज़िल अजल आलम बदल मौलाना साहबज़ादा खालिद महमूद ज़ियाल खैरी। मैं अभी अल्लामा ज़ियाल साहब से ये अर्ज़ कर रहा था कि माशाअल्लाह नज़र पड़ती है तो मेरा ये तख़य्युल कहता है, यूँ महसूस होता है यहाँ कोई बंदा नशे में मस्त लस्त नहीं है। जिधर नज़र जाती है अल्लाह और उसके महबूब के इश्क में अल्लाह के वलियों का दीदार कर रहे हैं। हज़रत गिरामी आज की ये महफ़िल अहले बैत अतहार की अज़मत व शान के लिए मुनक़िद है। इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, उनकी शान क्या ये कम है कि वो जनती जवानों के सरदार हैं। और सैयदना अबू बकर ने सिद्दीक अर्ज़ गुना है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हज़रत फ़ारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हज़रत उस्मान गनी भी यही कहते हैं, दीगर सहाबा। लेकिन हज़रत हसन हुसैन वो हैं, नबी पाक फरमाते हैं, ए हसन हुसैन मुझ मोहम्मद के माँ बाप तुम पे कुर्बान। और हज़रत मुहतरम जहाँ तक हज़रत मौला अली की बात और हज़रत सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात, जन्नत में अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रोशनी नमूदार होगी। कोई कहेगा सूरज चमका है, आवाज़ आएगी नहीं चांद की रोशनी है। फिर आवाज़ आएगी अल्लाह की तरफ से, ना सूरज चमका है ना चांद की रोशनी है, ये अली और फातिमा मुस्कराए हैं, उनकी मुस्कराहट की रोशनी है। तो मैं ये बात किए बगैर नहीं रह सकता। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये बख्शिश का सामा है यहाँ पर हाज़री लगाना। और मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि जितने आने वाले हैं बस इस बात को आपने दिल की कानों से समात फरमाना है और दिल की तख्ती पे लिखना है। जो मुझे वक्त दिया गया इंशाअल्लाह उससे बहुत पहले मैं बात ख़त्म करता हूँ। इस बात को आपने तवज्जो से सुनना है क्या कि हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, हुज़ूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, या हज़रत मुझे अपनी बैत में कबूल फरमाएं। मुसलमानों और हमारे पीर भाइयों अपनी किस्मत पे नाज करो, जो आता है लजपाल कबूल फरमा लेते हैं। ताजेदारे गोल्ला ने फरमाया अभी बैत नहीं करनी, हम तुझे मुरीदी में शामिल नहीं करेंगे। वो अर्ज गुना हुआ, चंद दिनों बाद आपने बैत फरमाया और कुछ दिन गुजरे, उसने कहा ऐ सैयदना मेहर अली मैं चाहता हूँ आपने मुरीद तो फरमाया है, अब मुझे खिलाफत भी इनायत फरमाएं। आपने फरमाया कि अभी जो है तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इस काबिल नहीं कि मैं तुझे खिलाफत दे दूं। जितने खुलाफा बैठे हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करें। इस बात के सुनने के बाद बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी बात है कि मुर्शिद किसी को खिलाफत दे दे। फरमाया जा भी सीख। वो चला गया, 12 साल बाद आया। गोल्ला शरीफ में जब आया, ताजेदारे गोल्ला की नजर पड़ी, कहा फलां पहले तू कहता था, अब आ मेहर अली तुझे खिलाफत देता है। वो रो पड़ा, कदमों में गिरा, अर्ज गुना हुआ ऐ मुर्शद गिरामी मैं खिलाफत मांग रहा था लेकिन अब खिलाफत नहीं चाहिए। फरमाया तू 12 साल तक सीखता रहा। फरमाया मैंने यही सीखा है कि क़िबला आपका मुरीद होना ही काफ़ी है, खिलाफत तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें इन अल्लाह के वलियों के साथ तल्लुक़ कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना।